This Lelland Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल किसानों की इस मांग का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन संसद में राजनीतिक पार्टियों का अलग रुख देखने को मिला। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर संसद की स्थायी समिति का कहना है कि सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 यानी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लागू कर देना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शुक्रवार यानी 19 मार्च को लोकसभा में पेश की गई खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर बनी स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस कानून को लागू करने की सिफारिश की गई है। इस समिति में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आप, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य हैं। बीजेपी को छोड़कर ये सभी दल 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय इस समिति को हेड कर रहे हैं। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अधिकतर कृषि वस्तुओं का जरूरत से अधिक उत्पादन होता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग और निर्यात में कम निवेश के चलते किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। पुराने कानून के प्रावधानों के चलते इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसकी वजह से किसानों को बम्पर पैदावार के चलते भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि ये कानून निवेश का माहौल बनाएगा और कृषि क्षेत्र में उचित और लाभकारी प्रतिस्पर्धा लाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इसलिए समिति सरकार से ये कानून लागू करने की सिफारिश करती है। सरकार को बिना देरी या किसी बाधा के ये कानून लागू करना चाहिए, ताकि किसानों और कृषि क्षेत्र के दूसरे हितधारकों को इस कानून के फायदे मिल सके। समिति की ये सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के 12 जनवरी के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें उसने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। अब बताते हैं कि क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। 50 के दशक में सूखे और अकाल जैसे हालात थे। तब 1955 में आया आवश्यक वस्तु कानून। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए, उनके प्रोडक्शन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए समय के साथ इस कानून में कई बदलाव हुए। आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में कई चीजें जोड़ी गई और कई हटाई गई। किसी सामान को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जोड़ने का मतलब है कि सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, साथ ही उस वस्तु के स्टॉक की सीमा तय कर सकती है। सरकार ने इसमें बदलाव किया। इसे कहा गया एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस कानून के मुताबिक सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो जरूरत के हिसाब से चीजों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा सकती है या उसमें शामिल कर सकती है। अध्यादेश में लिखा है, अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। अब ये अति असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी? युद्ध, अकाल, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा। इन चीजों और किसी भी कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। इसे नियंत्रित करने के आदेश कब जारी किए जाएंगे? जब सब्जियों और फलों की कीमत में 100% की बढ़ोतरी होगी, या फिर जब खराब न होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक का इजाफा होगा। किसानों का कहना है कि इससे जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए कानून रद्द होना चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।